वर्क ठीक है, SQL वाले पे वर्क करा, पर इस वाले अकाउंट में परफॉर्म नहीं हो रहा था। इस वाले में एक बार ट्राई करके देखूंगा, अगर इस वाले में परफॉर्म हो गया तो लकीली हो जाएगा। ठीक है, देख तो लिया था मैंने उसके पर, ऐसे कोई इशू नहीं है। R&D के लिया था उसके अंदर, बल्कि एक एक्स्ट्रा चीज और बताऊंगा मैं अभी। ठीक है, मैंने उसमें देखी थी। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो डाटाबेस के उसमें खत्म करा था, हमने RDS और DynamoDB पूरा कंप्लीट कर लिया था, राइट? राइट ना? ये DynamoDB और RDS हमने खत्म करा। ठीक है, और उसके अंदर अभी हमारा जो वर्क बेंच वाला जो चीज है, और DynamoDB में मैंने कहा था कि अगर हम स्क्रिप्टिंग की हेल्प से उसके अंदर डालना चाहें, अगर मैं अपना डिफॉल्ट इस पे करता हूँ, तो वर्क बेंच वाला मैं एंड में बताऊंगा। ठीक है, आज उसके ऊपर अभी हम चलते हैं। सबसे पहले मैं कुछ मॉनिटरिंग के टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे आज हम। ठीक है, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, ज्यादा नहीं है। ठीक है, 6 टॉपिक है टोटल में से, मतलब इसके अंदर 6 टूल्स होते हैं: SNS, SQS, हमारा क्लाउड वॉच, क्लाउड ट्रेल, इवेंट ब्रिज एंड लैम्डा। ठीक है, मैं 6 टूलों को कंसिडर करता हूँ। कुछ कुछ लोग लैम्डा को है ना डिफरेंट कंडीशन में स्विच करते हैं। ठीक है, पर मैं लैम्डा को इसी में डालना प्रेफर करता हूँ। मतलब AWS को पूरा मॉनिटर करना हाँ, मतलब AWS को या क्या किसी अलग सर्विसेज चल अलग रही से। है, क्या इंस्टेंस चल रही है, सब बिल्कुल सही, बिल्कुल एट सही। अ और टाइम। हर एक का अपना अपना काम है। हर एक का अपना अपना काम है। ठीक है, अब इसी के अंदर सबसे पहला टॉपिक हम समझेंगे आज, SNS। ठीक है, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। SNS जो सर्विस है, पहले तो SaaS में आती है, सिंपल मतलब अपना सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में कंसिडर करते हैं। ठीक है, क्योंकि ना इसके अंदर प्लेटफॉर्म है, ना इसके अंदर कोई हमें रैम वैम या इंफ्रा सेलेक्ट करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, SNS जो सर्विस है AWS की सबसे पहली सर्विस है, जो जब AWS लॉन्च हुआ था उस टाइम पे लॉन्च हुई थी। पर ये कोई पूछता तो नहीं है, पर पता फन फैक्ट। हेलो सर। हाँ, यस। सर मैं ये कह रहा था कि पिछले संडे मैंने क्लास ले नहीं पाया था, तो पिछले संडे की रिकॉर्डिंग भी अभी आई नहीं है क्लास की। नहीं नहीं, हम्म। अभी जरूर जो चेक करना था एक बार। 5 तारीख की रिकॉर्डिंग है, संडे की नहीं है। संडे की नहीं है? संडे को डेट क्या थी? 6 तारीख थी सर। 6 तारीख। ये राशि सर। ये वाली है ना आपने? ठीक है, ये वाली मैं अभी भेज दूंगा। ठीक है, ओके अंश, याद दिलाने के लिए थैंक यू। मैं अभी इसको भेज दूंगा। ठीक है, आज के आज। ओके सर। थैंक यू सर। हाँ। अब यहाँ पे SNS सर्विस के अंदर हम देख रहे थे, तो सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस लिटरली में बहुत इजी सर्विस है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। सबसे पहले आपको क्या बनाना है? एक टॉपिक बनाना है। क्या बनाना है? टॉपिक। इजी चीज है। एक टॉपिक आपने, टॉपिक इन द सेंस किस, मतलब आपने एक पैम्पलेट टाइप बना के रख लिया, ये एक SNS है, अलग अलग पैम्पलेट अलग अलग सर्विस के अंदर बना के रख लिए। ठीक है भाई, ये जैसे कि ये EC2 के लिए है, ये S3 के लिए, इस तरीके का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने एक टॉपिक बना के रख लिया। नॉट एज अ टॉपिक, आप है ना टॉपिक इसलिए भी बनाते हो कि वो ईमेल किस किस को शेयर करनी है, तो उस टॉपिक में डाला जाता है। जैसे मेरे पास समझो एक टॉपिक है, मैं इन दोनों को भेजना चाहता हूँ। टॉपिक 1 है उसका नाम, ठीक है, मैं इन दोनों को भेजना चाहता हूँ। एक है टॉपिक 3 जिसके अंदर आप तीनों को भेजना चाहता हूँ। ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, कि तो अलग अलग टॉपिक बनते हैं, तो इसको हम टॉपिक बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर 2 पर्सन होते हैं। कौन होते हैं? 2 पर्सन। एक होता है पब्लिशर, एक होता है सब्सक्राइबर। सिंपल चीज। पब्लिशर भेजने वाला, सेंडर। रिसीवर कौन हुआ? सब्सक्राइबर। इजी चीज है, बहुत इजी चीज है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब पब्लिशर मतलब भेजने वाला है, मैं हो सकता हूँ, या मतलब भेजने वाला कोई भी AWS चला रहा है वो पर्सन हो सकता है। रिसीव करने वाला कोई रैंडम बंदा भी हो सकता है। ये मैं सोचना है कि उसको AWS के अकाउंट की जरूरत है, मैं उसको रिसीव करने के लिए किसी भी तरीके से भेज सकता अच्छा, हूँ। रिसीव करने वाला कैसे भी रिसीव कर सकता है। देखिएगा कैसे जब उसका पाओगे। रिसीव करने वाले पे आपके पास जो सब्सक्रिप्शन है, मतलब सब्सक्राइबर है, उसके पास आप मेल भेज सकते हो Gmail पे, या फिर तो आप SMS भेज सकते हो जो आपके नंबर के थ्रू आएगा। तो बहुत मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास भेजने के, ऐसा एक ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर पब्लिशर और सब्सक्राइबर के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। जो पब्लिशर है, जरूरी नहीं है कि वो कोई इंसान हो, ये भी ध्यान रखना। चैटबॉट हो सकता है, कोई कोई सर्विस, दूसरी सर्विस हो सकती है, कि मतलब मैंने ऑटोमेशन में डाल दिया कि SMS अपने आप चला जाए, तो ये कोई इंसान भेज रहा है? नहीं, एक सर्विस भेज रही है। तो एक चैटबॉट हो सकता है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन टाइप हो सकती है, या कोई पर्सन भी हो सकता है। दोनों वेज में आप भेज, सेम एज फॉर सब्सक्राइबर। इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर, कोई पर्सन भी हो सकता है, या फिर तो कोई, वो भी कोई चैटबॉट हो सकता है, या तो वो भी कोई सर्विस हो सकती है, कि एक सर्विस ने दूसरी सर्विस को मैसेज भेजा। तो
वो एसएनएस की हेल्प से भी जैसे भेज सकता है। ठीक है, समझ में आया? सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस इजी है, कुछ ज्यादा मेन चीज नहीं है। अभी जो हम एसएनएस परफॉर्म करके देखेंगे, अभी मैं क्या करूंगा, मैं ही मैसेज भेजूंगा और किसी की भी मेल डाल के उस पर चेक करेंगे कि उसको मेल कैसे भेज सकते हैं। ठीक है, अगर आप सर्विस टू सर्विस करो तो सर्विस टू सर्विस तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, बल्कि सर्विस टू सर्विस में तो टॉपिक बना के रख दो। ठीक है, टॉपिक बना के रख दिया, वहां पे आप सर्विस में जाना, ऑप्शन आता है, टॉपिक सेलेक्ट कर लो, अपने आप चल जाएगा। उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है, दिक्कत तब आती है जब आप पर्सन टू पर्सन करते हो। ठीक है, सर्विस टू बस। हाँ, सर्विस टू पर्सन इस तरीके में आती है। मेन है पर्सन वाली चीज, जब सब्सक्राइबर एक पर्सन होना चाहिए। अब इसके लिए क्या है, सबसे पहले तो आपको एक टॉपिक बनाना है। ठीक है, तो माय टॉपिक, टॉपिक का नाम बता दूं, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कह दिया T23, एग्जांपल के लिए मैंने कुछ भी एक टॉपिक डाल दिया। ठीक है, तो क्लोज कर देंगे। हाँ, अब यहाँ पे टॉपिक का नाम मैंने डाल दिया। टॉपिक का नाम डालने के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, एक है, हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं वैसे एसएनएस। एसएमएस। ठीक है, सिंपल नोटिफिकेशन, किसी को भी नोटिफिकेशन भेजनी हो मेल पे या एसएमएस पे, तो कैसे भेज सकते हो। सर्विस टू सर्विस। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे है ना, दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, फीफो और स्टैंडर्ड। फीफो जो है, ये हमारे लिए नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन काम नहीं करेगी, ये बात ध्यान रखना, मतलब उसके अंदर सब्सक्राइबर कोई पर्सन नहीं होना चाहिए। फीफो की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये तो हम सबको पता है। ये सर्विस केवल एसक्यूएस सर्विस के लिए बनी है। ये ऑप्शन एसक्यूएस के लिए बना है, तो ये ऑप्शन में आप केवल एसक्यूएस पे ही परफॉर्म कर सकते हो। तो अभी हम एसक्यूएस के बारे में जानते हैं, नहीं जानते, तो इसको लेट इट बी, ऐसे कैसे ही छोड़ देते हैं। अभी हम सेकंड ऑप्शन में चलते हैं। सेकंड ऑप्शन में आपको मिल रहा है कि आप किन किन पर्सन को भेज सकते हो। आप जो स्टैंडर्ड में है एसक्यूएस को भेज सकते हो, लैम्डा को भेज सकते हो, डाटाफारा उसको भेज सकते हो, एचटीटीपी को भेज सकते हो, एसएमएस में भेज सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन में भेज सकते हो, ईमेल में भेज सकते हो। मल्टीपल ऑप्शंस दे रखे हैं कि सब्सक्राइबर, मतलब ये जो टॉपिक है, किस किस को आप भेज सकते हो। ठीक है, अभी बस हम टॉपिक, बस टॉपिक में कुछ नहीं करना, आपको टॉपिक का है ना सेटअप बना रहे हैं। ठीक है, कि आप किस किस को भेज सकते हो, आपने ना स्टैंडर्ड में, ठीक है भाई, स्टैंडर्ड में ना टॉपिक का नाम बता दिया, डिस्क्रिप्शन देना है डिस्क्रिप्शन दे दो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन का हमें कोई मतलब है नहीं। अब नीचे चलते हैं, तो नीचे आपको काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगी। पहली बात तो ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है, ऑप्शंस। ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है कोई भी। सबसे पहला क्या है, इंक्रिप्शन, कि आपका जो टॉपिक है वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड रहेगा, इंक्रिप्शन आ गया। एक्सेस पॉलिसी, एक्सेस पॉलिसी में आप ये बता सकते हो कि ये टॉपिक कौन कौन पर्सन इस्तेमाल कर सकता है। जैसे मेरी कंपनी के एम्प्लॉय भी तो हैं, वो भी तो मैसेज भेज सकते हैं आपको, जरूरी थोड़ी ना मैनेजर ही भेजेगा। तो मैं किन किन को अलाउ कर रहा हूँ कि ये टॉपिक कौन कौन एक्सेस कर सकता है इन टर्म्स ऑफ एडब्ल्यूएस अकाउंट। ठीक है, नॉट एज ए सब्सक्राइबर और पब्लिशर के फॉर्म में नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे जनरली कि इस टॉपिक को कौन डिलीट कर सकता है या इसको चेंज कर सकता है, इस तरीके की फॉर्म में। ठीक है, तो पब्लिशर और सब्सक्राइबर यहाँ पे मेंशन है कि इन टर्म्स ऑफ पब्लिशर और सब्सक्राइबर, मतलब कि कौन कौन पब्लिश कर सकता है, कौन कौन सब्सक्राइब कर सकता है, कि सब्सक्रिप्शन देने की पॉलिसी किसके पास है और भेजने की पॉलिसी किसके पास है। समझ में आ रहा है, कि मैं किसी को ऐड करना चाहता हूँ इस टॉपिक में, तो सब्सक्रिप्शन वाले में ऐड करूंगा। ठीक है, और किसी को पब्लिशर करना है तो पब्लिशर। अभी क्या है, ओनली द टॉपिक ओनर, कि मैं ही हूँ, किसी को भेज सकता हूँ, और मैं ही हूँ, अगर किसी पर्सन को ऐड करना है तो ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, सब्सक्राइबर तो कोई रैंडम बंदा भी हो सकता है, ध्यान रखना, सब्सक्राइबर तो कोई रैंडम गाय भी हो सकता है, जो नहीं है वो एम्प्लॉय हो कंपनी। ठीक है, हाँ, जो ईमेल मोबाइल नंबर है तो शायद मोबाइल नंबर डाल के हाँ पता चला जाए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डाटा प्रोटेक्शन, की भाई हमें अगर डाटा को और अच्छे से प्रोटेक्ट सर करना है तो हम, हाँ, ये एक्सेस पॉलिसी में बेसिक और एडवांस दोनों में डिफरेंस क्या है सर? एडवांस में आपका कोड लिखा आ जाएगा, कोड एडिट कर दो। अच्छा और बेसिक अच्छा। में क्या, आप यहाँ पे ऑप्शन विजुअल वाले में आ रहा है, ये कोड यहाँ लिखा हुआ है। ओके ओके, मुझे लगा अलग अलग कुछ पॉलिसी है। नहीं, वो मेथड ही है। ठीक है, अब यहाँ पे वो सेम चीजें ही हैं, और यहाँ पे दो ऑप्शन ये बढ़िया लगे मुझे। एक तो डिलीवरी स्टेटस लॉगिन, कि आपने अगर किसी को मैसेज भेजा तो भाई इसका रिकॉर्ड बना रहे कि मैंने इस दिन इसको मैसेज भेजा था, क्या भेजा था वो नहीं, पर मैसेज भेजा था। ठीक है, एक्टिव ट्रेसिंग, एक्टिव ट्रेसिंग के अंदर आपका ये रहेगा कि आपका जो मैसेज है कहाँ कहाँ होके गया, तो ये आपका मैसेज ट्रैक करता रहेगा। ठीक है, एक्टिव ट्रेसिंग में रहेगा, तो ये भी एक तरीके की लॉगिंग का एक कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, इसकी आप जो लॉग्स है कहाँ स्टोर होंगे, S3 बकेट में आपके स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट टॉपिक पर अगर हम क्लिक करें तो हमारा अभी टॉपिक बन गया। ठीक है, यहाँ पे अभी हम देखोगे तो आपका यहाँ पे टॉपिक स्टैंडर्ड यहाँ पे नॉर्मली बन चुका है। अब मेरे को क्या करना है भाई, किसी को एक्सेस भी देना है कि भाई कौन कौन इसको रिसीव कर सकता है। अगर मैं मैसेज भेजूं तो किसके पास जाएगा, किसी के पास तो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, क्रिएट सब्सक्रिप्शन। सब्सक्राइबर जो। हाँ बिल्कुल, सब्सक्रिप्शन क्रिएट करने के बाद यहाँ पे अपने आप उसने टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया। ARN आ गया ना टॉपिक का। उसके बाद क्या लिखा है, सिलेक्ट द प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल के अंदर इसको व्हाइट करूँ ब्लैक करूँ, व्हाइट कर दूँ, तो कुछ भी कर दो, भेजेगा तो वैसे ही। अरे कहाँ गया सेटिंग में आता है, हाँ डिस्प्ले थोड़ी और बड़ी है अब थोड़ा सी क्वालिटी में देगी। इसलिए सिस्टम से सिस्टम क्वालिटी बहुत खराब हो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है किस वे में आप भेज रहे हो। जैसा अगर मुझे मेल भेजना है या फिर SMS भेजना है, जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो। चलो एक बार मेल लिख दे, मेल मैंने लिया। अब जिस भी पर्सन को आपको भेजना है, जैसे हमारा क्या था, सिना में सिना सिना किसी को ही भेज रहा है अमित कहते हैं 396। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया Gmail। ठीक है, सिन्हा अमित gmail.com, मैंने इनको सब्सक्रिप्शन देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया, क्रिएट सब्सक्रिप्शन। अब क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं नीचे आपको स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, पेंडिंग कंफर्मेशन। अब इन्हें मेल आया होगा, पहले तो कंफर्मेशन करेंगी कि हाँ भाई इनके पास मेल है, जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए। ठीक है, नॉट सब्सक्राइब कर दिया तो नहीं जाएगा। सब्सक्रिप्शन वाला है वही, हाँ वही चीज और ये सब मेरे को सही। स्पैम में आ नहीं नहीं, ऊपर ही होगा, गया, स्पैम में समझ में आया? कंफर्म। बस कंफर्म पे क्लिक कर दो, अपने आप ले लेगा। हो गया। हो गया। तो अगर हम जाएं टॉपिक के अंदर, ये देखो ये इनकी सब्सक्रिप्शन आईडी है, ये मेरे को नंबर दिखेगा, ये इनकी आईडी है। किसको भेज रहा हूँ यहाँ पे वो रहेगा, क्या आ गया स्टेटस, कंफर्म। अगर मैं इनको डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, एडिट करना चाहूँ यहाँ से मैं एडिट कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। एडिट में जाओगे तो मैं यहाँ पे रीड्राइव पॉलिसी, डेड लेटर क्यू और सब्सक्रिप्शन। डेड लेटर क्यू जानते हो, डेड लेटर क्यू होता है अगर इनको बाय एनी चांस होता है ना कि कभी कभार मेल जानी चाहिए पर गई नहीं, तो उसको रीट्राई करना होता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये रीट्राई करके भेजेगा, तो वो डेड लेटर क्यों होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शनल है कि इसको अगर डेड लेटर क्यों में डालना है हम डाल सकते हैं। हम यहाँ पे तो अभी इसको हटा देते हैं, हमें सीधा आते हैं यहाँ पे, कहाँ गया टॉपिक वाले सेक्शन में। एंड टॉपिक वाले सेक्शन में चलेंगे। ऐसे अगर मैं चाहूँ 10 हो 20 हो जितने चाहे उतनों को ऐड करके रख सकता हूँ, चाहे कितने। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड करने के बाद अब ये भी तो मैसेज आता है कि भाई मैसेज कैसे भेजूंगा। ऑप्शन तो ये भी आया कि भाई मैं मैसेज भेजूँ तो भेजूंगा कैसे। ठीक है, आपको तो बस टॉपिक बना के रखना है। अगर सर्विस टू सर्विस वर्क कर रहे हो तो यहाँ तक आपका काम खत्म है। उसके बाद तो आपको सर्विस में जाके इस टॉपिक को बस सिलेक्ट करना है, खत्म आपका काम, फिर आपको कुछ नहीं करना। क्या मेल भेजना है वो अपने आप सर्विस अपने आप देखेगी, आपका कुछ काम नहीं है इसके अंदर। हाँ, वो जो उनका टेम्पलेट पहले से AWS ने जो बना रखा है वो वाली मेल आपके पास आएगी, आप उसको एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे लेकिन अगर आपको अपना कस्टम भेजना है तो आप कस्टम भेज सकते हो अपना खुद का बना के। ठीक है, क्या करोगे इसमें पब्लिश मैसेज में क्लिक करना। ठीक है, पब्लिश मैसेज में जब आप मैसेज का सब्जेक्ट क्लिक कर दो, जैसे कि मैंने कह दिया माय टॉप। ठीक है, और टाइम टू लाइव, जैसे अगर आप सेंड पे क्लिक करोगे तो कितनी देर में आपके पास जाए। ये नहीं कि सेंड पे करा तो अभी के अभी चला जाए, मैंने कहा 15 सेकंड बाद जाए तो 15 सेकंड बाद जाएगा। ठीक है, अभी मैं जैसे 1 सेकंड लिख देता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा, वैसे 0 लिख दूँ कोई इशू नहीं। ठीक है, टाइम टू लाइव। अब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आप क्या भेजना चाहते हो मैसेज में। मैंने कह दिया हेलो अमित। ठीक है, एंड हाउ आर यू। ठीक, कुछ भी लिख दिया। वो 10, अगर 10 सब्सक्राइबर होंगे तो 10 के 10 के पास चले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहो तो एट्रीब्यूट की फॉर्म में भेज सकते हो मैसेज। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे नंबर दे देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एज, और यहाँ पे वैल्यू दे दो, वैल्यू जैसे कुछ भी ऐसे टेबल फॉर्मेट टाइप में, और देने और भी दे सकते हैं। मैंने कहा पब्लिश मैसेज। ठीक है, अब इनके पास मेल चली जाएगी, अभी अभी आ जाएगी, वैसे तो ऑलमोस्ट आ ही जाती है।
तो जैसे ग्रुप को ऐड करता हूँ तो ईमेल आईडी एक एक करके करनी पड़ेगी सब। एक एक करके, इसमें एक एक करके ऐड होती है वो सब्सक्रिप्शन। मतलब आप तो सब्सक्रिप्शन तो सबकी एक बार मैं एक एक करके ऐड कर दूँ, उस टॉपिक के अंदर जाओगे तो आप हाँ फिर ऐसे। सबको एक साथ भेज। हाँ वो कर सकते हो, जैसे एक एक बार तो आपको यहाँ करना पड़ेगा। ये एक्टिवेट हो गया। हाँ डीएक्टिवेट हो गया तुम्हारा। डिलीट दोबारा लॉगिन एक्टिवेट। हाँ एक बार देखो, कौन हो नीचे। दोबारा ये देख हाँ कंफर्म आ रहा है ऐसे तो यहाँ पे तो आ रहा है। वो बगल में डिलीट रहा था पहले आईडी में। तुमने उसको वापस से क्लिक करके वो कर दिया था क्या? हाँ रिसब्सक्राइब किया हुआ नहीं मैंने किया नहीं था अभी रिसब्सक्राइब किया। वैसे यहाँ पे हाथ हो रही है आईडी हाँ, पे। यहाँ नहीं दिखता अभी लिखा हुआ आईडी। हम्म, डिलीटेड क्या आ रहा है? ये सब्सक्राइब का अनसब्सक्राइब का मिला रहा है बार बार। अपने आप होगा। तो गेट की क्लास स्टार्ट हो गई है। नहीं अभी नहीं हुई, कल से वो उसका है ना एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं उन लोगों का। तो उस प्रोजेक्ट की वजह से भी सर कह रहे थे नेक्स्ट क्लास से 11 बजे से होगी कंफर्म, ये कंफर्म ये कंफर्म 11 बजे से। सैटरडे सीधे हाँ नेक्स्ट वीक से पक्का है। हाँ, मैंने भी उनको कहा ये कंफर्म करके बता दो भाई, क्योंकि उनका भी फिर दिक्कत दे जाएगी ना, दूर से आते हैं। पास से तो है नहीं, हर कोई दूर से आता है। तो उन्होंने कहा 11 बजे से, और अभी वो बस उस चक्कर में वो रह गए, उनके प्रोजेक्ट के चक्कर में। कोई नहीं, एक यहाँ पे समझ नहीं आएगा। पेड सब्सक्रिप्शन जो होता है वही नहीं, वापस से एक बार ये वैसे इजीली चली जानी चाहिए। देखो मैं वापस भेजी है, वैसे तो कंफर्म आ रहा है यहाँ पे। मैंने किया नहीं है अभी। वो क्या मैंने रिपीटेड मेल दिया ना, इसलिए इसमें दिखा रहा होगा। डिलीटेड क्यों आ रहा है यहाँ पे, एक बार तो मैं इसको यहाँ पे डिलीट भी नहीं आ रहा। आया क्या मेरा में? मेल आया दोबारा सब्सक्राइब करने का। हाँ देखने एक बार कर लो। कर दिया। आइडिया आईडी तो आ रही है तुम्हारी, पर ये हट रहा है बार हट रहा बार, है। इट्स लाइक कोई टाइम लिमिट कहीं पे है। जीरो हट गया किसी आ गया मेल सब्सक्राइब का। ऐसा होना तो नहीं। रिफ्रेश कर लेंगे। वो डिलीट हो गई होगी। हो गया। हो गई होगी। ये कहीं पे कोई वैसे अभी तो पहले ऐसा कभी कहीं कहीं था नहीं, कहीं पे लगता है। ट्रेसिंग उसमें क्लाउड वॉच से रिलेटेड हो गया, एंड डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज में। मेरा इसे ही मेरा अकाउंट का। नहीं उससे कोई वैसे फर्क तो पड़ता नहीं है हमें, है ना। चल एक बार वैसे भी करके देखते हैं, कोई इशू। टॉपिक अपने आप आ गया, और सिलेक्ट द प्रोटोकॉल, एंड दूसरा बताना। एक एक आदमी कैपिटल तो नहीं, स्मॉल रहता है। इग्नाइटेड सही लगा। एक एक आदमी साथ। ठीक है ना? हम्म। ठीक है। पॉलिसी, पॉलिसी एंड रीडायरेक्ट करने वाला था, रीडायरेक्ट करने वाला था।
हम्म, आगे उस लाइन किया। ये तो आ रहा है ना। और सबसे तो नहीं किया है इस बार। आ गया। आ गया। इसमें क्या इशू, देखो मिला ही था। तुम्हें तो नहीं चाहिए। और यहाँ पे फिर ये डिलीटेड का भी ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। हम्म। नहीं, हमने कोई 10 सोच के करा नहीं है शायद कभी। हाँ, एक बार एक काम करता है। 20 मिनट करके देखते हैं। एक्सेस पॉलिसीज का कोई इसमें मिला नहीं। मतलब ऑप्शन। तो ऑप्शन है, तो हमें ऑप्शन भी नहीं है कि मतलब हमें हमारा सब्सक्रिप्शन में दिक्कत आ रही है। सब्सक्रिप्शन हमारा डिलीट नहीं होना चाहिए। तो सब्सक्रिप्शन में कहीं और ऑप्शन भी तो नहीं है। लेट्स ट्राई कि ईमेल जैसे में एक बार ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर। एक एक आंधी वाली ले लूं, ठीक है। एंड एक बार देखने एक बार। जेसन कॉर्नर को आ रही है। दिखा लो। फिर नहीं कंफर्म करो। तो भी ये ना हो जाए, बस एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं 1-2 मिनट में। ये भरोसा नहीं करना चाहिए। देखिए। हाँ, अब भेज के देखते हैं। अभी तक तो हुआ नहीं है, लेट्स से भेज के देखेंगे तो कंफर्म्ड है। लगता है मुझे ईमेल वाली इनकी ही कोई दिक्कत आ रही है। लेट्स से ट्राई एक बार भेज के देखेंगे। टॉप वन एंड टाइम टू लाइव एंड मैंने कहा हेलो अमित, हाउ जितनी आर देर यू। तक समझेगा तेज भेज देंगे। नहीं, वो बात नहीं है, फिर ऐसा तो फिर आगे चल के दिक्कत देगी ना हमें, कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए सोचें तो वो तो गलत है ना। लगा ही नहीं पाएंगे। नहीं, ये है। लगता है मुझे ईमेल वाले सेक्शन में कुछ दिक्कत हो रही है इनकी। पर ईमेल जैसे में तो आ रहा है ना, और हाउ आर यू आ रहा है, हेलो हाउ आर यू लिखा हुआ आ रहा है, वर्किंग है। ऐसा नहीं है, मेरे को लग रहा है वो सब्सक्रिप्शन वाला जो इन्होंने ईमेल वाला ले रखा है ना, उसी में इनकी कोई एरर आ रही है इनकी तरफ से ही है। कुछ ऑप्शन में अपडेट कर रहे होंगे। दैट्स वाला सब्सक्रिप्शन ऐसा होता नहीं कि ऑटोमेटिकली डिलीट हो रहा है। स्वयं को सिलेक्ट नहीं करा। हमने वही मेथड करा है जो हमने ईमेल वाले में करा था, वो बस हमने जेसन वाला सिलेक्ट कर लिया, तो दैट्स व्हाई इसमें ले रहा है। क्योंकि पहले जेसन वाला टॉपिक था ही नहीं, मतलब ऑप्शन था नहीं जेसन वाला, इन्होंने अभी किया है। पहले नॉर्मल ईमेल वाला ही ऑप्शन था। एसएमएस वाला हाँ, वही सिंपल ईमेल वाला ऑप्शन था, पर देखो अभी भी ये है। ठीक है। और इसके अगर हम एडिट में डालेंगे तो एडिट में तो ऑप्शन भी है इसमें। हाँ, वो डिलीट का ऑप्शन, वो तो सब्सक्राइब्ड है ना, तो डिलीट का ऑप्शन तो देगा ही हाँ है। उसका नहीं हाईलाइट हुआ था। उसमें नहीं हुआ तो आई थिंक तो कुछ इसके होगा, कुछ एडब्ल्यूएस की तरफ से कुछ एरर है इसमें, हमारी तरफ का कोई हमारा ऑप्शन नहीं था। ठीक है, हम बना चेंज कर दे तो होता। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी टॉपिक को रख सकते हैं। अगर हम नोटिफिकेशन वाला चाहते हो ना, तो नोटिफिकेशन वाला भी हो जाएगा। पोस्ट नोटिफिकेशन वाले में तो यहाँ पे पूरा बता रखा है कि कैसे प्लेटफॉर्म हम बना सकते हैं। यहाँ पे प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन के लिए, एसएमएस के लिए आप बनाएंगे तो बेहतर है, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन ही हमें डालना पड़ेगा इसका। ठीक है, सब्सक्रिप्शन के लिए हम वही टॉपिक ले लेते हैं, बट इस बार हम लेंगे एसएमएस। हेलो पर सर, एसएमएस, आवाज कम आ रही है आपकी। हाँ ओके, तो हम एसएमएस वाले में
यहाँ पे अभी हमारे पास, अच्छा पहले हमें नोटिफिकेशन हेलो। फ्रॉम। ऐड फोन नंबर है। हेलो। सर आवाज कम आ रही सर आपकी। ओके, एक बार रुको, रिजॉइन कर दो। नंबर बताना है सर। +91 बताओ। 70। +900 999 00 65 65 60 605, ठीक है। एंड ऐड अ फोन नंबर एंड वेरिफिकेशन कोड आया होगा एक, ओटीपी टाइप, मेल पे भेजनी तो वही सेम 87 8727 27 34। 4। ठीक है, वेरीफाई फोन नंबर, वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एड एंड पॉइंट डाल दिया, ठीक है। एंड क्रिएट, वो हमने टॉपिक सेलेक्ट नहीं करा, टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, वो टॉपिक सेलेक्ट करना हो गया था, ठीक है। एंड इफ आई सी द, यहाँ पे एक और आ गया बट विद SMS का लिखा हुआ है। अब सेम चीज मैं देखो वापस से वही मैसेज भेज के दिखाता हूँ कि पर अब इनको दो जगह जाएगा, एक मेल पे जाएगा और एक SMS में जाएगा, ठीक है। फिर चेक इट आउट एंड वही सेम मैसेज भेज देता हूँ, ठीक है। या फिर हेलो गांधी, वोट ले देता हूँ बस, ठीक है। एंड ये टेबल फॉर्मेट में भी चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे से हम एट्रीब्यूट लगा के भेज सकते हैं, ट्राई करके देखने के बाद इसको। और मैंने भेजा और दो सब्सक्रिप्शन देखो इनके आ गया होगा आगे दोनों तरफ। जल्दी काम करते हैं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। जबकि ये जो काम मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ यूरोप में, लंदन में, ठीक है ना। ये वहां पे सारा सेटअप हो रहा है। इतने दोस्त हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम और वैसे देखो ना, आप अपनी नोटिफिकेशन तो सेटअप करोगे ना। आप देखो, आप 24 घंटे तो काम करोगे नहीं, वैसे कंपनी में कोई नहीं करता है 24 घंटे काम, ठीक है। तो अगर हम रात में काम नहीं कर रहे पर कोई और एम्प्लॉय कर रहा होगा, बट ऐसा अगर आप हायर पोस्ट पे हो तो आपको एटलीस्ट आपका सर्वर अगर डाउन हो जाए तो SMS नहीं आया तो फायदा क्या हुआ। मैनेजर के लिए तो सेटअप करके दिखाना पड़ेगा ना, मैं उसको देना पड़ेगा कि भाई SMS जाए, मेल जाए, उसको तो अच्छी से चाहिए ना, है कि नहीं है। नींद आ रही, ले आऊं क्यों क्या कोई बात नहीं। सर मैं SMS वाला, ठीक है। डिपेंड करता है कैंपेन जो चीज चल रही हो ना। हाँ और कोई इवेंट वगैरह हो, हाँ हाँ उसमें सर्वर डाउन हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो हाँ, जाए। कुछ भी हो सकता है, आप कभी भी हो जाए अचानक से, आपको मेल आना चाहिए, नॉट ओनली फॉर सर्वर, हर चीज के लिए भाई। अगर आप हार्ड डिस्क डिलीट करी किसी पर्सन ने, एम्प्लॉयर ने, या कोई मेजर चीज करी है तो उसका नोटिफिकेशन आ जाए, जो इम्पोर्टेंट है कंपनी के लिए, तो उसके लिए सेटअप करके रखते हैं। लॉग्स तो लॉग्स है ही, पर उसका सेटअप भी करके रखेंगे ना इसके ताकि। पैसे नहीं है। इसके अच्छा नहीं, मेल के अभी वैसे इतने पैसे नहीं होते, पर इसके एक लिमिट है कि आप कितनी फ्री अकाउंट में मेल या भेज सकते हो, इसके अंदर इसमें रहता है। अगर मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाऊँ, यहाँ पे डैशबोर्ड, यहाँ पे लिखा नहीं है जब हम गए थे SNS वाले में, SNS वाले ये फ्री है क्योंकि ये एक बिजनेस है। हाँ। मॉनिटरिंग टूल है ना। नहीं, इसमें ये जो कॉल्स होती है ना वो लिमिटेड होती है अभी के लिए, तो इसमें SNS का कहीं लिखा नहीं है, पर इसको एक बार देखना कि 1 मार्क क्वेश्चन में टाइप में कहीं मिल जाएगा। पर इसमें ऐसा नहीं होता कि आप अनलिमिटेड अभी के लिए भेज, तो वैसे तो फ्री होती है ऑलमोस्ट, एक हाई लिमिट होती है, छोटी मोटी नहीं होती, तो हो जाता है, चल जाता है ना, ठीक है। तो अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक है हमारा SQS। देखो SQS है ना, एक ऐसी सर्विस है, सिंपल क्यू सर्विस। अब क्यू की तरह हम समझ भी सकते हैं, एक क्यू बॉक्स की तरह हो गया कि भाई हमने भेज दिया, क्यू में लगा हुआ है, काम हो जाएगा एक टाइम पे। ये एक ऐसी सर्विस है जो हर सिनेरियो में काम नहीं आती, बहुत रेयर सिनेरियोज होते हैं जिसके अंदर ये काम आए तभी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ इसका यूज केस, कहीं लिखा होगा बेनिफिट यूज केस, जैसे यहाँ पे EMS ने या फिर नासा जैसी कंपनीज में, जैसे वीडियो इमेज लाइब्रेरी प्रोवाइड करते हैं एक्सेस के लिए, तो उसके लिए इन्होंने SQS का सेटअप कर रखा है। कम मतलब एग्जाम्पल दे रखा है उन्होंने SQS का, ठीक है, एज अ काइंड ऑफ, ठीक है। और सिक्योरिटी के हिसाब से भी बेनिफिट इसमें है, फीफो है, सिक्योरिटी है, ड्यूरेबिलिटी अवेलेबिलिटी, तो हर ड्यूरेबिलिटी अवेलेबिलिटी सिक्योरिटी तो हर सर्विस में पॉइंट मिलेगा ही, ठीक है।
तो SQS है ना, देखो आपको मैं बताता हूँ, सेम इस बॉक्स 1000 ईमेल डिलीट इसलिए है। 1000 लिमिट 1000, चलो अच्छा है, देखते हैं, चलो। अब इसके अंदर आते हैं छोटे ऑर्गेनाइजेशन तो पर रीजन पे ना, पर रीजन पे होगा। कैसे नहीं लिखा कुछ हाँ पर बंद होगा ना। मंथ है ना मंथली और पर रीजन पे, जैसे मैं लंदन में काम करता हूँ, लंदन पे 1000 ईमेल, टोक्यो में करूँगा तो उस पे 1000 हो जाएगी। ये तो रीजन वाइज ही लगेगा ना ऐसे हाँ रीजन वाइज लगेगा, ये ग्लोबल थोड़ी ना है। मेरे उस रीजन में जो बिल्कुल सही। मेन सर्विस अगर ग्लोबल होता है यहाँ पे, तो ग्लोबल लिखा होता है ना, तो फिर हाँ 1000 पूरे उसमें। सर अगर स्टैटिक साइट का हम रन करते हैं AWS पे तो मुझे लगता है चार्जेस नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? इतना तो फ्री देता है ना सर वो हमें। क्यों लगेंगे? एक टाइम लिमिट के बाद तो लगेंगे ना। एक साल इसका कुछ डाटा तो बनेगा ना, ऐसा थोड़ी ना इसका आपकी डाटा जमा सब तो बनेगा ना, आपके साइट पे यूजर्स आएंगे, आप उसको स्टोर करोगे कहीं ना कहीं डाटाबेस, चलो आप इसका डाटाबेस नहीं ले रहे, कहीं और का डाटाबेस ले रहे हो, उससे कनेक्ट कर रखा है, तब भी तो डेटाबेस तो फिर तो आपका तो डेटाबेस का कोई मतलब ट्रैफिक ट्रांसफर होगा, ट्रैफिक आएगा, उन सब में स्टोरेज लगेगा। होने के लिए चाहिए ट्रैफिक हाँ फिर तो बिल्कुल है ट्रैफिक पे नहीं, और ट्रैफिक यूजर्स भी बहुत ज्यादा नहीं आते उस साइट पे। तो मैक्सिमम लगा लो 100 यूजर्स आते होंगे महीने। इंफॉर्मेटिव साइट बनानी है मुझे पढ़ने हैं चाहिए हाँ वैसे इतना तो नहीं बनता फ्री अकाउंट पर, एक टाइम के बाद बनने लग जाएगा, 3 महीने 2 महीने चला लोगे, 500,000 रुपये बनेगा ज्यादा से ज्यादा इससे। हाँ फ्री वाले की तो लिमिट 1 साल तक की है हाँ 1 साल एक पे साल को क्रेडिट हटा देना है नहीं, अगर आपका बिल ज्यादा बन गया तो सस्पेंड कर देगी, इवन तो अगर $10 या $20 भी है तो भी हो जाता दूसरा है, एक बात महीने के लिए आपको छोड़ देंगे, 2 महीने छोड़ देंगे तो तीसरे महीने सस्पेंड कर देंगे। मैं अपना अकाउंट मेरा काफी पुराना अकाउंट था वो रिकवर कर रहा हूँ तो वो हो नहीं रहा है। पैसे मांग रहे नहीं पैसे का तो ऐसे कुछ आया नहीं। हैं, बिल बना ऐसा हो ही रखा नहीं होगा सकता, फिर तो बिल बना रखा होगा तभी तो नहीं हो रहा। वो कह रहा ऑप्शन आ रहा होगा ना रिकवर, क्या पासवर्ड भूल गए हो, वो तो फॉरवर्ड पासवर्ड का आता है, उसके अंदर वो बात पहले ही बता देता है कि नोटिफिकेशन आ जाती है सामने, पॉपअप बॉक्स आता है ना कि आप इस अकाउंट में क्यों नहीं लॉगिन कर पा रहे, लिखा हुआ होता है यार साफ साफ। अब देखो यहाँ पे एसक्यूएस में बताता हूँ, एसक्यूएस क्या होता है, जैसे आपको ये फोटो दिख रही है, फोटो है सेम यार, ये ऊपर ओपन नहीं होगी, ये ओपन से हो जाएगा बड़ी डाउनलोड वाह, देखो सर छोड़ो इसको, विजुअल सर्च। यहाँ पे जैसे फोटो बनी है ना, एसक्यूएस ऐसा ही होता है, एक तरफ आपके पब्लिशर्स होते हैं या प्रोड्यूसर्स कह लो, एक तरफ हमारे कंज्यूमर्स जो, या फिर आप सब्सक्राइबर्स कह लो। हाँ यहाँ पे एक बक्सा है, ये एक्सक्यूएस होता है, ठीक है, इसके अंदर आपने कोई भी एक मैसेज डालना, और जो भी सर्विसेज है, पर ये पर्सन टू पर्सन मतलब काम नहीं करता है, इसमें आप ईमेल वीमेल कुछ नहीं लेते, ये एसक्यूएस उनके लिए रहता है जो एडब्ल्यूएस अकाउंट के अंदर ही एक दूसरे से बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब सर्विसेज हाँ सर्विसेज टू सर्विसेज या पर्सन टू पर्सन, मतलब आप उनका इसके, AWS अकाउंट है हाँ ये AWS के अंदर ही आप इसके एक दूसरे से बात कर पाओगे, ठीक है। अब इसके अंदर भी पब्लिशर्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं, कौन कौन इसको भेज सकता है, कौन कौन इसको रिसीव कर सकता है, ठीक। एसक्यूएस में ऐसा होता है कि आपने एक मैसेज भेजा, मैसेज का एक बात का ध्यान रखना, मैसेज की एक साइज लिमिट है कि मैसेज 256 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, हाँ बस मैक्सिमम है, इसको भी आप कम कर सकते हो, ठीक। 256 KB से ज्यादा का नहीं होगा, ये इसके अंदर साइज लिमिट इन्होंने दे रखी है, करेक्टर ठीक है। और इस साइज लिमिट को आप चेंज भी कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते, कम कर सकते हो, अगर आप चाहो कि साइज लिमिट 100 KB की हो जाए तो 100 KB की हो जाए। और इसके अंदर क्या है कि जितने चाहो वैसे तो आप क्यूज भेज सकते हो, क्यूज मतलब मैसेजेस आप टाइप कर सकते हो, Q1 Q2 Q3 Q4, और ऐसा कोई रूल नहीं। उसमें टॉपिक होता है उसमें क्यों है क्यूज का सर मुझे ऐसा समझ में आता है क्योंकि हमने तो कहते हैं, मतलब कई मेल ड्राफ्ट कर लिए और एक टाइम लिमिट सेट कर दी कि 1 by 1 अपना ये टाइम टू टाइम सेंड आउट नहीं 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 नहीं, समझो, मैं समझाता हूँ, आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, समझो यहाँ पे एक बॉक्स रखा है, इस बॉक्स में मैंने अपने मैसेज डाल दिए, ठीक है, उस बॉक्स में एक बार मैसेज डल गया, ठीक है, आप, ये मैं हो गया पब्लिशर एक तरीके से, आपको सब्सक्राइबर, ठीक है, अगर आपको कोई भी मैसेज देखना है आप उस बॉक्स में हाथ डालोगे और उस मैसेज को पिक कर लो, समझ में आया, इस वे में। फिर वो वहीं रहेंगे वैसे हाँ वो ही रहेगा, कोई भी देख सकता है, स्टोरेज में है। हाँ ठीक है जब हमें जरूरत है तो उस मैसेज और देख सकते हैं। हाँ, और कोई भी देख सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर इंसान को भेज रहा हूँ, इसमें कोई नहीं है, उस क्यू के साथ जितने भी नंबर ऑफ रहेंगे, जो सब जिसके पास सब्सक्रिप्शन होगा लेकिन वो हाँ जिसको मैंने ऐड कर रखा है
वो AWS वाला होना चाहिए। हाँ, AWS वाला होना चाहिए, या फिर अगर आप किसी सर्विस का नाम दे रहे हो तो उसको ARM मेंशन करो, ऐसे कर सकते हो। ये इसलिए तो कह रहा हूँ, ये वाला जो सिनेरियो है, ये जो सर्विस है, ये हर सिनेरियो में काम में नहीं आती है, ठीक है, ये कम सिनेरियो में हमारे पास रहती है, ठीक। SQS में एक चीज और है, और जरूरी नहीं है कि आप वो मैसेज देखो ही देखो, आप देखने चाहो तो दूसरा क्यू देख लो, जरूरी नहीं है कि Q1 देखो, Q2, Q3, Q4 कोई सा भी देख सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। क्योंकि इसको जब आप बनाते हो ना, तो इसके अंदर जैसे मैंने क्यू बनाते हैं, एक बार देखते हैं, तो दो ऑप्शन आते हैं। स्टैंडर्ड में तो वही है, कोई सा भी देखो, रैंडम है, आपकी मर्जी। फीफो में क्या होता है, आपको सबसे पहला पहला देखना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप दूसरा देख पाओगे, इसमें ये रूल है, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। और स्टैंडर्ड में क्या है, कोई सा भी देखो, चाहे आप लास्ट वाला देखो, चाहे आप 10वां देखो, चाहे आप 11वां देखो, आपकी मर्जी है। इसमें एक रूल और है, नीचे चलते हैं, ठीक है, क्यू का पहले नाम बता देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मैंने कह दिया Q1 2 3, ओके। एंड इफ आई गो डाउन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको यहाँ पे कुछ चीजें मिल जाएंगी, ऑप्शन समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने दिया ना, मैसेज साइज लिमिट कितना है, इसको कम करना चाहो तो कम कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते। यहाँ पे क्या है, डिलीवरी डिले, कि आपने मैसेज पे क्लिक करा तो कितनी देर में वो मैसेज जाए, ठीक है। सेंड पे क्लिक करा, ये नहीं कि सेंड पे क्लिक करा तो अभी के अभी चला जाए, सेंड पे क्लिक करने के 5 मिनट में जाए, तो डिलीवरी डिले, हाँ वो टाइम खुद सेट कर दो। हाँ, यहाँ पे चेंज कर दो ना, लिखा हुआ है। और सेकंड भी डाल सकते हो, मिनट भी डाल सकते हो, रेंज दे रखी है, 0 से 15 मिनट तक की रेंज है। और यहाँ पे भी रिसीव मैसेज वेट टाइम दोनों में डाल सकते हो, मतलब आपने रिसीव पे क्लिक करा तो 5 सेकंड बाद आपको रिसीव हो, एकदम रिसीव ना हो, ठीक है, ये भी हम डाल सकते हैं। फ्लेक्सिबल टाइम लिमिट है, फ्लेक्सिबल टाइम विंडो है इसके अंदर, ठीक है, कोई फिक्स नहीं। मेन यहाँ पे दो ऑप्शन मेन रहते हैं, जैसे विजिबिलिटी टाइम आउट एंड मैसेज रिटेंशन पीरियड, ठीक है। विजिबिलिटी टाइम आउट का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर समझो आप चारों मेरे क्यू में हो, इन्होंने मेरा मैसेज ओपन करा, मैंने 5 6 क्यू भेज रखे, इन्होंने मेरा Q2 नाम का एक मैसेज था ओपन करा, तो जब इन्होंने Q2 ओपन करा तो 30 सेकंड तक वो सेम मैसेज कोई और नहीं देख सकता, ठीक है। ये विजिबिलिटी टाइम आउट होता है, कि अगर किसी पर्सन ने वो पर्टिकुलर मैसेज ओपन करा और जितना भी मैंने विजिबिलिटी टाइम आउट डाल रखा है, तो कोई और वो मैसेज नहीं देख सकता, इवन तो अगर ये क्लोज भी कर देंगे ना तब भी नहीं देख सकते, ठीक है, वो जब तक टाइम पीरियड खत्म नहीं तो उसको क्या मैसेज जाएगा, बोल ही नहीं पाएगा। है, कोई और खोल नहीं पाएगा। तो इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट तो जैसे कि यही है कि भाई बेसिकली एक पर्सन, अब जैसे एक मैसेज है, अब चारों के चारों एक ही काम थोड़ी ना करोगे, मैसेज तो कोई भी देख सकता है, कर दिया आपने। हाँ कि भाई इसने लेके रखी है, इससे बड़े एक काम एक पे वो करेगा, दूसरा फिर दूसरा देख लेगा, ऐसे कर सकते हैं ना इस सिनेरियो में। अब आप इसके अंदर टाइम लिमिट डाल दो ना कि 3 घंटे, एक मैसेज डाला 3 घंटे तक ये इसके पास यही दिखाएगा बस, और कोई देख ही नहीं सकता, 3 घंटे में कंप्लीट करेगा। और नहीं कर, अगर इसने कंप्लीट कर दिया, देखो अगर आपने कोई टास्क लिखा है, कुछ भी लिखा है, आपने वो पढ़ लिया, आप मैसेज वहां से डिलीट भी कर सकते हो, सब्सक्राइबर के पास एक्सेस होता है कि वो मैसेज वहां से हट जाए, जब इसने काम मैसेज पढ़ लिया तो बाकी देख के क्या करेंगे, ऐसा भी तो होता है ना, जब उसमें लिखा हो भाई EC2 बना दो, EC2 बना दिया, बाकी करके क्या करेंगे पता होगा, तो ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, वो एक्सेस होता है सब्सक्राइबर के पास, ठीक है। अब इसमें ये तो विजिबिलिटी टाइम आउट आप डाल सकते हो, चाहे तो 3 घंटे डालो, 4 घंटे डालो, 12 घंटे तक की लिमिट होती है मैक्सिमम, ठीक है। फिर आता है आपका मैसेज रिटेंशन पीरियड। मैसेज रिटेंशन पीरियड क्या हुआ, कि जैसे कि कोई मैंने मैसेज डाला, एग्जाम्पल के लिए मैं कोई मैसेज डाला, या मैंने ऐसे एक मैसेज डाला, समझो 20 30 मैसेज पड़े, जिसमें से एक 15वां मैसेज है जो किसी ने आज तक देखा ही नहीं, मैंने क्या कहा, रैंडमली देख सकते हो, आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, आप देखते तो जा रहे हो, पर 15वां सब कोई नहीं देख रहा, या फिर अगर किसी ने देखा भी तो वो काम करा नहीं, वो वहीं के वहीं मैसेज रखा हुआ है, डिलीट नहीं करा, एग्जाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो रिटेंशन पीरियड क्या है, कि वो मैसेज अगर आपने कोई क्यू में भेजा है तो कितने दिनों तक वो क्यू में रहेगा, और अगर वो मैसेज वहां से नहीं गया तो ऑटोमेटिकली 4 दिन बाद वो गया, ठीक है, ये होता है मैसेज रिटेंशन पीरियड, ठीक है। अब जो है इंक्रिप्शन फॉर्म में रहेगा आपका क्यू, वो आप यहाँ पे से एनेबल डिसेबल कर सकते हो, मैंने डिसेबल कर दिया, कोई जरूरत है नहीं। एक्सेस पॉलिसी में वही सेम चीज है, कि कौन कौन क्यू में डाल सकता है, कौन कौन क्यू को ले सकता है, ठीक है। दोनों में सिनेरियो में मैंने ले लिया, अगर मैं किसी और को देना चाहता हूँ ना, तो मैंने कहा ना आई एम यूजर डाल दूंगा, या फिर अगर आप किसी और के अकाउंट को देना चाहते हो तो किसी और के अकाउंट का यहाँ पे ID और उसका यूजर का नाम डाल दो और रोल का नाम डाल दो, ठीक है, ये सब आप डाल सकते हो।
ठीक है। मैं यहाँ पे सारी उसके ARN डाल सकता हूँ, ARN डाल सकता हूँ, किसी सर्विस का वो डाल सकते हो, उसको भी मैसेज चला जाएगा। ठीक। उसके बाद चलते हैं नीचे वाले। अब नीचे आपको वो मिलेगा, एक होता है डेड लेटर क्यू, रीडायरेक्ट पॉलिसी। डेड लेटर क्यू क्या होता है, अगर कोई मैसेज वहां से डिलीट होता है खुद से बाय डिफॉल्ट, ठीक है, कि 4 दिन कंप्लीट, हाँ, रिटेंशन पीरियड के बाद, समझो वो मैसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था पर किसी ने देखा नहीं और खुद से डिलीट हो गया, तो वो किस में चला जाएगा, डेड लेटर क्यू में। एक अनदर क्यू बना रखी है जो आपके जो डेड लेटर्स होते हैं उनको रखने के लिए। रीड्राइव पॉलिसी क्या होती है, जब वो डेड लेटर क्यू में पहुंच जाए तो वो ऑटोमेटिकली नए क्यू बन के फर्स्ट वाले क्यू में एंटर हो जाए। समझ में आया मैंने क्या कहा? जैसे कि कोई मैसेज भेजा, ठीक है, और रीड्राइव क्या करेगा, रीड्राइव ये करेगा कि कोई मैसेज उन्होंने किसी ने नहीं देखा और ऑटोमेटिकली डिलीट हो, वो ही नया मैसेज बन के वापस चला जाए। समझ में आया क्या वो? तो ये आप रीड्राइव पॉलिसी में कर सकते हो। ठीक है। टैग्स, मैं अभी तो टैग्स कुछ है नहीं, तो क्रिएट क्यू करते हैं। ठीक है, कि हमने क्यू बना लिया है, बस क्यू में इतना ही रहता है। अब यहाँ पे क्या है, सब ऑब्वियस है, मेरे पास ना कोई अभी सब्सक्राइबर है, यहाँ पे मैं SMS भी ले सकता हूँ। ठीक है, मैं अभी खुद ही हूँ, ओनर भी, सब कुछ मैं ही हूँ। ठीक है। अच्छा चलो मैं वो दिखाता हूँ कि सेंड और रिसीव कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड और रिसीव। ठीक है। पर्ज का मतलब क्या होता है, जितने भी क्यूज है एक बार में डिलीट हो जाए। हाँ, जैसे अगर 20 मैसेजेस हैं, पूरे के पूरे डिलीट हो जाए। ठीक है। डिलीट तो होते हैं, पूरा क्यू ही, बक्सा ही डिलीट हो जाए। समझ में आया ना मैंने क्या कहा? ठीक है। एडिट में तो एडिट हो जाएगा। सेंड और रिसीव में चलोगे तो यहाँ पे सेंड करने वाला ऑप्शन है। काफी ठंडा करता है, कट पे हो ना। हवा ही फैलता है, उधर नहीं आती हुई। क्या बंद ही कर दो सर उसको। 2 मिनट में खत्म भी हो जाएगा बिल्कुल। पेन से काट दो। अब यहाँ पे क्या है, सेंड और रिसीव दोनों यहीं पे आते हैं। ये सेंड वाला ऑप्शन भेजने का है, रिसीव वाला नीचे का है। ठीक है। जिसको सेंड करने का होगा उसको सेंड करने का दिखेगा, जिसको नहीं होगा वो दिखेगा ब्लैंक, इस फॉर्म में दिखेगा, इस फॉर्म में अनअवेलेबल टाइप में। गया हो गया। हाँ, ग्रे आउट हो जाएगा। रीडेबल नहीं, क्या वो अनरीडेबल कह लो, अनअवेलेबल कह लो, इस फॉर्म में कह जो देगा। आपने बोला था कि वो मैं रहने के 4 दिन बाद वो डेड वाले में जाएगा, तो उसकी कितनी वो होगी लाइफ, जो अभी बोला था? डेड लेटर वाले की, हाँ, डेड लेटर। वो भी उसके अंदर जाके जो डेड लेटर का एक अपना क्यू बनता है उसमें भी आप डिसाइड कर सकते हो उसकी। कितना टाइम हम लोग करते हैं? हाँ, डेड लेटर में रखना है, वही वहां से भी डिलीट हो जाए। फिर वहां से तो कोई नहीं है। वहां से तो उड़ गया, तो गया उनका। लास्ट। अब यहाँ पे क्या है, अगर मुझे कोई मैसेज भेजना है तो 256 KB से तो ज्यादा का मैं डाल नहीं सकता, तो मैंने कहा हेलो, लिमिट पूरी हो गई। हाँ, ठीक। अरे बहुत होता है 256 KB यार, इतना कौन सा ये तो बहुत होता है। हाँ, बहुत होता है। मैंने कहा सेंड मैसेजेस, तो वो मैसेज चला गया, अभी बक्से के अंदर जा चुका है। मुझे नहीं दिखेगा कि वो बक्से में गया है कि नहीं गया, यहाँ पे सेंडर को कोई मैसेज नहीं आएगा। ठीक है, सेंडर को नहीं पता होगा कि वो बक्से में गया है कि नहीं गया। जैसे मैं तो हूँ पब्लिशर और आप सब्सक्राइबर, तो आपको नहीं पता चलेगा कि उसमें मैंने भेजा है। पहली बात तो ये, अगर आपको पता करना है कि मैंने उसमें कोई मैसेज भेजना है, आपने क्या, पोल फॉर मैसेजेस, कि उसमें जितने भी मैसेज है फैच आउट करके दिखाओ। दिखाओ, ये नहीं ओपन करो, दिखाओ। ठीक है। अब मैंने पोल फॉर मैसेजेस में क्लिक करा तो मेरा मैसेज यहाँ पे ऐसे लिखा आ जाएगा, बन के आ जाएगा। कितने साइज का, 33 बाइट का पता मैंने लिख दिया, तो 33 बाइट का होगा। तीन है भी। अब वो क्या पूरा पोल करेगा कि कोई ना चेक करेगा क्यों में कि कुछ है क्या, नहीं है, तो उसको चेक करने दो। डेड वाले में भी चेक करेंगे। अरे क्यों, उसमें क्यों करेगा, डेड वाले में डेड वाला खुद चेक करेगा। अच्छा वहाँ पे यहाँ तो ये अपना नॉर्मल क्यू होता है, नॉर्मल क्यू अपना नॉर्मल नहीं होगा। ठीक है, इसने पूरा पोल चेक करा, बक्सा चेक कर लिया, एक ही मैसेज है, एक मैसेज आ गया। ठीक है। अगर मुझे इसको यहाँ पे देखना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, ऐसा है। अब जब मैंने इसको ओपन कर लिया, इवन तो मैं यहाँ पे डन पे क्लिक कर दूंगा ना, तो भी 30 सेकंड तक ये मैसेज कोई और नहीं देख सकता, क्योंकि मैंने विजिबिलिटी टाइम आउट लगा रखा है। ठीक है। सेम अगर कोई मेरा कलीग है वो सब नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पे ये लगा रखा है। आप एट्रीब्यूट देख सकते हो, मैंने कोई एट्रीब्यूट भेजा ही नहीं था पहले बात तो, वहाँ टेबल फॉर्मेट में डिटेल्स देख सकते हो, साइज कितना, आईडी आईडी सारी चीजें आ जाएंगी। बॉडी में मैसेज में क्या था, पढ़ लो यहाँ से, कर लिया, डन कर दो। ठीक है। काम हो गया, काम करने के बाद डिलीट कर दो, डिलीट हो गया, खत्म। इजी, क्यों मुश्किल है?
नहीं, सिंपल चीज है। बक्से में, बक्से की तरह सोचो कि आपने इस बक्से में मैसेज डाल दिए, पर्ची में लिख के एक तरीके से, और जिसको देखना है वो पर्ची उठाएगा, देख लेगा। वो कर सकता है तो कर देगा, नहीं करेगा तो ऐसे वैसे छोड़ देगा। और इसमें एक टाइम लिमिट आपने कॉन्फ़िगरेशन सेटअप डाल दिया इसका। सिंपल है। कितने टाइम तक रिफ्लेक्ट हो जाएगा? हाँ, कितने टाइम तक रिफ्लेक्ट करना है, डिलीवरी डिले, रिटेंशन पीरियड, साइज ऑफ मैसेजेस, रिसीव टाइम, ये सब था रिजॉल्व हो जाएगा फिर उसको धीरे धीरे ठीक होते और क्या। या 10 में करता हूँ। ओके, तो ये होता है हमारा एसक्यूएस। सर हम क्या एक समझ। एक ही की में मल्टीपल ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते, जैसे आपने एक टास्क बनाया है, एक ही टास्क है और उसके अंदर हम मल्टीपल ईमेल एड्रेस ऐड कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है? हाँ हाँ, कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप जो क्यू में आप बोल रहे हो ना, कि आपने मैसेजेस में बोल रहे हो या फिर क्यू वाले सेक्शन में कह रहे हो। जैसे एक क्यू है, एक बक्सा है। अब मैं उस बक्से का किसी को भी सब्सक्रिप्शन दे सकता हूँ ना, जैसे उसके अंदर 10 यूजर्स का मैंने दे रखा है। अब उसमें जो मैं मैसेज भेजूंगा क्यू में, वो 10 में से कोई भी देख सकता है। ओके। और सर ये तो कुछ किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट या उससे हम इसको टैग कर सकते हैं ना, लाइक ये तो वैसे नॉर्मल हाँ मैसेज देने का कोई आप कर मतलब नहीं सकते है। हो, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो आप इसको, अगर चाहो तो आप इसको किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के थ्रू आप टैग कर सकते हो, बट डायरेक्ट टैग नहीं होगा ये। इसके पीछे भी एक और सर्विस लगेगी, उसके से एक्सेस हो, मतलब इसको ट्रिगर करना पड़ेगा। ऑटो ट्रिगर नहीं है ना इसमें कोई। हाँ, ओके। ये तो तो सही फिर है। ये यूज केस क्या है फिर इसका? यूज केस ये हो सकता है ना कि अगर आपका कोई ऐसा काम है कि आप उसके कोई भी पर्सन कोई भी एक सर्विस कर सकती है, ठीक है, और आप उधर हर एक के पास जा जाके नहीं बोलना चाहते, तो आपने एक इसमें भेज दिया, आप उनमें से कोई भी एक कर दें। क्या ओके। होता है इन जब कहते टीम मेंबर होते हैं, हाँ, एक टीम में टीम मेंबर होते हैं, तो अगर मान लो सर्वर पे कोई इश्यूज आया इशू या कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। टिकट रेज हो, हाँ, अब उस टाइम पे जो बंदा अवेलेबल है वो अवेलेबल है उसको वो पिक कर दे। करेगा और वो हाँ, पिक कर लेगा। अगर वो मतलब जो भी अवेलेबल है कोई कैंडिडेट भी एक वो पिक कैंडिडेट करेगा। अवेलेबल है वो और उसको अगर पिक रिजॉल्व करके, करके अगर नहीं होगा तो अपना वो स्टेटस छोड़ेगा वो। नहीं होगा तो जो बोल आएगा, देगा वैसे हाँ, कैसे जो छोड़ता है। नेक्स्ट बंदा आएगा वो करेगा रिजॉल्व करने की कोशिश। तो ऐसे इसमें कर सकते हैं। मतलब अब हर एक के पास जा जाके थोड़ी ना बोलेंगे, वो आपने उसमें डाल दिया, 10 में से देख सकते हैं, वो उनमें से कोई भी एक कर अब सकता ये है। शिफ्ट टाइम में ज्यादा होता है। एक हाँ, एक बकेट की इशू आया और डाल दिया हमने, और जो और शिफ्ट में अवेलेबल होगा वो बिल्कुल पिक सही, करेगा बिल्कुल उसको। सही उस सिनेरियो में, और आपको चेक कर देना पड़ेगा ना उसमें, अगर आपको। ये क्या update हाँ, है? और ये भी देखना पड़ेगा इसका, अब इन सब के लॉग्स भी बनते हैं कि भाई किसने वो क्यों करा, किसने नहीं करा। इसका भी तो रहेगा ना कि आज इस महीने राजेश ने 10 संभाले, 10 टिकट संभाल ली, टिकट के फॉर्म में दे दो, 10 टिकट संभाल ली, और राम ने 2 टिकट संभाली, तो गलत हो जाएगा, तो वो वाली चीज हमें बोलनी पड़ी। तो इसके भी ऐसा बना सकते हैं, लॉग्स भी टाइप में बन सकते हैं। ठीक है। अब ये इसी चीज के मुझे लॉग्स बनाना है, तो लॉग्स कैसे बनाओगे। तो लॉग्स इसमें कहीं ऑप्शन तो है नहीं। चलो, लॉग्स का ऑप्शन अगर आपको एडिट करके यहाँ पे लॉगिंग का ऑप्शन मिल गया, पर वो ये नहीं बनाएगा कि डीपली लॉग्स नहीं बनेंगे इसके। तो अगर आपको लॉग्स बनाना है ना अपने AWS अकाउंट के, तो आप उसके लिए एक सर्विस होती है, उसका इस्तेमाल करोगे, क्या नाम है, क्लाउड, नहीं नहीं, क्लाउड ट्रायल। क्लाउड ट्रायल क्या होता है, आपके पूरे AWS अकाउंट की हिस्ट्री रखता है कि आपने इस दिन इस तारीख को इंस्टेंस लॉन्च करा था, इसका भी रहेगा। आपने इस दिन इस तारीख को ये इंस्टेंस डिलीट करा था, आपने VPC बनाया था, आपने EC2 S3 बकेट बनाई थी, S3 बकेट को डिलीट करा। S3 बकेट के अंदर क्या काम करा ये नहीं पता, पर S3 बकेट बनाई थी। ठीक है, इतना रखता है। अगर क्या काम करा था तो उसका भी बना सकते हो। कहाँ से बनेगा, क्लाउड ट्रायल। क्लाउड ट्रायल वैसे बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम का लॉग रखता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपके बना हुआ AWS, है। हाँ बना रखता है, बना के रखता है। अगर मुझे इवेंट हिस्ट्री देखनी है ना, तो मेरे को इनकी, अभी जैसे इनका अकाउंट है अमित का, मुझे ये पता चल जाएगा इन्होंने 30 दिन में क्या क्या काम करा है। एक महीने का रिकॉर्ड रहता है पूरा। एक महीने का इन्होंने पूरा का पूरा डेस्टिनेशन क्रिएट, वेरिफिकेशन डेस्टिनेशन, सेंड डेस्टिनेशन नंबर, पूरा यहाँ पे देखो। मैंने SQS में काम करा, अभी SNS में काम करा, सब्सक्रिप्शन का यहाँ पे SMS का सबका आ रहा है, तो अभी अभी मैंने काम करा। किसने करा है, एडमिन ने करा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, SNS ने करा है, ये सारा का सारा यहाँ पे मिल जाएगा हमें। ठीक है, क्रिएट टॉपिक है सही पूरे जैसे जितना हमारी हिस्ट्री रखता है कि कब आपने क्या क्या चेंजेस किया, कौन कौन से ये 30 दिन का रखता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट अगर अपना खुद का बनाना है कहाँ, Event shows in the last minute. अच्छा 90 कर दिया होगा इन्होंने, हाँ, पहले बना दिया। पहले एक महीने का था।
तीन तीन मतलब 3 महीने का कर लिया, 3 महीने का कर लिया उन्होंने, वही नहीं 3 महीने का लगता है। अगर हमें खुद का बनाना है, खुद का भी बना सकते हो। यहाँ पे क्रिएट और ट्रायल, इनसाइट में जाके क्रिएट और ट्रायल को क्लिक करना है। ठीक है, क्रिएट और ट्रायल पे जब आप जाओगे तो ट्रायल का नाम बता दो, जैसे मैंने कह दिया log 1 नाम से बना दिया। अब जो लॉग्स बनेंगे कहीं ना कहीं स्टोर भी तो होंगे, कहाँ होंगे? एस बकेट, या फिर तो बनी बनाई है तो वो चूज कर लो, नहीं बनानी तो नहीं बना लेगा, अपने आप बना लेगा। नीचे चलता हूँ, तो नीचे बनाने के बाद यहाँ पे सीधा आप इस पे जाओ, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे। ठीक है, ये ऑफ कर देना, SMS वाले इंक्रिप्शन की वाले हमें नहीं चाहिए, हम इंक्रिप्शन रखना ही नहीं हम। ठीक है, अब इवेंट के 4 टाइप अभी इन्होंने कर दिए, पहले 3 ही थे अभी तक, इन्होंने अभी अभी इस टाइम पे लगाने 4 कर दिए। ठीक है, मैनेजमेंट इवेंट। मैनेजमेंट इवेंट क्या होगा? आपके पूरे AWS अकाउंट का रखना है हिस्ट्री, पूरे AWS अकाउंट की, डीपली नहीं, ऊपर ऊपर से। जैसे आपने EC2 बनाया, बनाया क्या काम करा नहीं पता, बस EC2 बनाया। EC2 में अगर आपने कुछ चेंजेस करे होंगे आगे चल के, उसका रिकॉर्ड नहीं रहेगा, पर EC2 में काम कर रहे थे आप, ऐसा रहेगा। डाटा इवेंट, डाटा इवेंट में क्या होता है? डाटा इवेंट में एक डीपली रखेगा, एक सर्विस की डीपली, जैसे EC2 है, EC2 की रखेगा बस, किसी और की नहीं रखेगा। समझ में आ रहा है? केवल EC2 की और डीपली। ठीक है, कि आपने इस दिन ये काम करा था, उसके अंदर ये अटैच करा था, उस दिन ये अटैच नहीं करा था, ये काम करे हैं, ये इस दिन ये करा, इस दिन शट डाउन करा, इसको ऑटोमेट करा, ये सब सारी चीजें रही, सब पूरा डेडिकेटेड ओनली फॉर EC2। इंस्टेंस की बात नहीं कर रहा, EC2 में जितने होगा EC2 से रिलेटेड। ठीक है, फिर आते हैं, अरे वाह ये ड्राइंग कौन बना रहा ऑन कर रखा है option। है? अब आते हैं यहाँ पे, अब आता है इनसाइट इवेंट। इनसाइट इवेंट का मतलब है एक ऐसी एक्टिविटी होना, अनयूजुअल एक्टिविटी होना, ऐसा इंसिडेंट जो कभी आपने उम्मीद नहीं करी थी पर हो गया, उसको बोलते हैं अनयूजुअल एक्टिविटी। तो ये इनसाइट इवेंट उसको प्रिडिक्ट, उसको ला के देता है। जैसे कोई एरर आनी थी, मतलब हमें नहीं पता था एरर आई, पर आ गई, अचानक से आ गई, 2 महीने से नहीं आ रही थी, तीसरे महीने में अपने आप आ गई, तो ये उस चीज को रिकॉर्ड करके रखता है इनसाइट इवेंट। ठीक है, नॉट ओनली एरर, वार्निंग टाइप चीजें भी रख देता है, पर ओनली एरर से रिलेटेड रहेंगी, अलर्ट, वार्निंग, इन तरीके की चीज, क्योंकि वो ये अनयूजुअल एक्टिविटी में तो वही काउंट होता है। पर ये उन्हीं को करेगा जो अनयूजुअल, मतलब ये नहीं कि अगर रेगुलरली हो रही है, इट्स नॉट एन अनयूजुअल एक्टिविटी। ठीक है, अब इसमें क्या है, नेटवर्क एक्टिविटी। नेटवर्क एक्टिविटी में क्या होता है कि आपके नेटवर्क के ऊपर कितना ट्रैफिक आ रहा है, या नेटवर्क को मॉनिटर करना। मॉनिटर तो नहीं है, मतलब रिकॉर्ड रखना एक तरीके से। इट्स नॉट अ मॉनिटरिंग टूल, इट्स अ रिकॉर्ड टूल। ये हमें कितने लोग आ रहे हैं। ये चीज बताएगा कि कितने यूजर हमारे साइट पर विजिट किए और क्या, तो लास्ट में ये 90 डेज में। नहीं वैसे नहीं, ऐसे नहीं। ये API कॉल्स में बताएगा एक तरीके से, नेटवर्क वाला तो। ठीक है, फिर इसका क्या मतलब यूज नहीं समझ में आया। कि मतलब लास्ट आपने भाई कब कब आपकी API यहाँ पे कॉल हुई है, यहाँ पे सही चीज बता देंगे, दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैं इसको हटा के देता हूँ, नीचे वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे नेटवर्क मतलब एक्टिव जो लिखा है, एक्टिविटी इवेंट सोर्सेज में जो लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लाउड ट्रायल, EC2, कब कब इनकी API यहाँ पे आई हैं, इनका लॉग इवेंट, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, Amazon EC2 पे लैम्डा को कब कॉल करा गया API से, S3 बकेट को कब कॉल करा, कितनी बार कॉल करा गया, इन चीज से रिलेटेड रहेगा, AWS का है ही। ये नहीं आपकी वेब एप्लीकेशन का रिकॉर्ड नहीं जाएगा। मैंने कहा ना, क्लाउड ट्रायल केवल आपकी वेब AWS इवेंट के लिए है, ना कि सर्विस। तो क्या अगर जैसे हमारे सर्वर पे मतलब हमारी जो वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन है, वो तो सर्वर पे ही है। हाँ, अब उसके लॉग नहीं जब रखेंगे। हम हाँ नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जब हम वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट हम सर्वर पे ही कर रहे हैं ना। हाँ कर रहे हो, मतलब वही पर वो तो एक इंस्टेंस हुआ ना, यहाँ पे इंस्टेंस नहीं, आपने EC2 को कितनी बार कॉल करा। ठीक है, वो तो आप सर्वर, एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए नहीं रहेगा, ये आपके AWS अकाउंट का रिकॉर्ड रखे, सर्वर का रिकॉर्ड नहीं। मेरी रिक्वायरमेंट ये है सेम को मैच कर रही है तो नहीं, हाँ मतलब कि आपके एम्प्लॉय क्या क्या काम कर रहे हैं कंपनी में, आप उसका देख सकते हो AWS पे।
उस चीज का आप रख सकते हो। सर्वर पे आपके कितने लोग विजिट कर रहे हैं या सर्वर आपका कैसे चल रहा है वो नहीं, वो तो आपका क्लाउड वॉच से हो जाएगा ना। क्या हो गया प्रिंस जी, क्या चाहते हो आप? लेट्स कंटिन्यू, यहाँ पे हम फोकस करते हैं। हम्म, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे अगर मैं मैनेजमेंट इवेंट पे क्लिक करता हूँ तो मैनेजमेंट इवेंट पे अगर आप देखोगे तो एपीआई एक्टिविटी कर रहा है रीड और राइट, कि आपने एडब्ल्यूएस में कुछ भी कराओ, चाहे वो रीड कराओ चाहे वो राइट कराओ, आपने ओपन ही कराओ, उसका भी रखेगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट कर दूंगा तो उसका बन जाएगा। अगर मैं डाटा इवेंट सेलेक्ट करता हूँ तो डाटा इवेंट मैंने बताया एक सर्विस का। ठीक है। तो एक सर्विस, आप कौन सी सर्विस की बात कर रहे हो ये तो बताओ। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, जैसे मैंने कहा डायनामो डीबी लिखा था यहाँ पे तो डायनामो डीबी का करना शुरू कर देगा कि डायनामो डायमंड डीबी, केवल डायनामो डीबी का उसका उसको मॉनिटर मतलब उसका देखेगा। नहीं नहीं नहीं, डेटा आ जा रहा है नहीं कि हाँ आपने इसमें चेंजेस करे, इस दिन आपने ये काम करा। ठीक है। आपने एक सब्सक्रिप्शन अटैच करा, सब्सक्रिप्शन से आपने 10 मेल भेजे हो। अब जैसे टॉपिक बनाया, आपने उस टॉपिक के 10 मेल भेजे, हमें नहीं मतलब, आपने टॉपिक बनाया। मैं आपको ये तो कह रहा हूँ आपके एडब्ल्यूएस अकाउंट का रहेगा। मतलब आपने क्या चेंज किया उसमें, हाँ, ये अपडेट तो रहेगा लेकिन आपने उस अंदर सर्विस क्या को काम करा के अंदर मतलब, जाके क्या हाँ। काम किया अब जैसे EC2 जैसे मैंने लाइनक्स की मशीन लॉन्च करी, इसका रहेगा। लाइनक्स के अंदर क्या मैं कमांडे चला रहा हूँ उसकी हिस्ट्री थोड़ी ना रखेगा ये। दोनों बातों में डिफरेंस है ना। तो मैंने 10 लोगों को सब्सक्रिप्शन ऐड करा, और अगर मैंने किसी को मेल भेजी तो मेल भेजी उसका आएगा। अब वो 10 को गई हो 20 को गई हो उसका कोई मतलब नहीं है, गई हो या ना गई हो नहीं मतलब। मतलब जैसे हम रेस्टोरेंट में एंटर कर रहे हैं तो हाँ रिकॉर्ड होगा, अब हाँ, अंदर जाके क्या क्या खा रहे खाया हैं क्या हाँ, कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड नहीं है। वो नहीं होगा। वो आपको उसके अंदर ही जो लॉगिन, अब वो रिकॉर्ड रखना है। तो जब हम एसएनएस लॉन्च कर रहे थे तो एसएनएस के अंदर लॉगिंग का सिस्टम ऑप्शन आ रहा था। याद है जब मैं एसएनएस अभी बना रहा था तो उसके अंदर लिखा आ रहा था लॉग्स का। अगर वो वाले लॉग्स ऑन करूंगा तब उसके लिए होंगे ना कि भाई हाँ मैंने इस टाइम 10 लोगों को भेजा था और वो 10 में से कितनों को गया कि नहीं गया, भाई ये फेल्ड था ये नहीं था, वो उसके अंदर जाके बनेगा ना। ठीक है। इसी के अंदर आता है, फिर आता है इनसाइड इवेंट। इनसाइड इवेंट के अंदर अगर मैं इन दोनों ऑप्शन को बंद कर देता हूँ, इनसाइड इवेंट के अंदर देखोगे तो ऑप्शन इधर डायरेक्ट बन जाएगा। बैच है क्या, नेक्स्ट का बैच मतलब कोई नया बैच बना है क्या? 4 बजे 4 बजे बन गया, चलने लगा। आज से बनेगा। 4 से जी, चलो ठीक है। हाँ हाँ, 11 तारीख से अगले सैटरडे से। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं मैनेजमेंट इवेंट ले लेता हूँ अभी सिंपल। ठीक है। और इसको नेक्स्ट करता हूँ एंड नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे ट्रायल, कुछ भी नहीं करना, बस ये प्रीव्यू है। प्रीव्यू करने के बाद क्रिएट ट्रायल पे क्लिक करो, आपका रिकॉर्ड बनने शुरू हो जाएंगे। इसको 10 मिनट का वक्त देना, और 10 मिनट बाद आपके S3 में आपको कंप्लीट नहीं दिखेगी, आपके लॉग्स बनने भी दिख जाएंगे। अगर वैसे बन गए होंगे मतलब बकेट तो बन गई होगी इवन तो, अगर मैं S3 करके देखूँ ना। जैसे यहाँ पे तो बन गया ना क्लाउड ट्रायल लॉग्स। और यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, कुछ पढ़ते हो? टीवी में देखते हैं। नहीं कुछ करते हो इसमें AWS अकाउंट में? हाँ अपने साथ एक बकेट नहीं बनी हुई है। हटाते चलते हैं ना उसको, लगता ही नहीं है, जैसे देख लिया कि हाँ कनेक्ट हो गया हटा दिया उसको। ठीक है। यहाँ पे जब AWS लॉग्स बन गए, अब ये लॉग्स बनने धीरे धीरे यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। ठीक है। कल का बनेगा, अगले दिन का बनेगा, वो अलग अलग फोल्डर यहाँ पे बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप लॉग्स यहाँ पे बना सकते हो क्लाउड ट्रायल के हेल्प से। ठीक है। और डिलीट कर दोगे तो बनने बंद हो जाएंगे, और सिंपल सी चीज है। पर बकेट अगर बनी हुई है तो बकेट को बकेट में जाके डिलीट करना, यहाँ से डिलीट नहीं होगी वो। अगर आपने ट्रायल डिलीट कर दी, ये मैं सोचना बकेट डिलीट हो जाती है, कभी कभार नहीं भी होती है, कभी कभार नहीं होती वैसे तो। ठीक है। तो एक बार जाके वहां पे डिलीट कर देना। ठीक है। मतलब जो सर्विस जहाँ से बना रहे हो वहाँ जाके एक बार डिलीट हाँ कर चेक कर लो यार क्यों उस चीज को करना है। बिल बन जाएगा। बिल बन जाए ये इनका क्या जाएगा, ये तो कहेंगे आपकी गलती है। वो तो अपना कह देंगे आपने पढ़ा नहीं, आपकी आपके पास गलती। तो डिटेल है सारी की, आपने लोग एक्टिव किया वो तो बना भी देंगे, वो तो कह देंगे आपकी गलती है, आप क्या कर इस डेट तक हमारे यहाँ तो एक्टिव करें। आपको ध्यान देना चाहिए, वो तो साफ साफ कह देंगे। हाँ होता भी ऐसी है।
और उनके पास सारे लीगल प्रूफ है। हाँ वो जो पॉलिसी तो आप कह देंगे आपने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ी। और इतनी का पता भी है। ठीक, तो आज के लिए इतने रखते हैं। आज हमने एसएनएस एसक्यूएस एंड क्लाउड ट्रायल वाला कर दिया था। ठीक है, कल यहीं से कंटिन्यू। कल हम पढ़ेंगे क्लाउड वॉच और लैम्डा और इवेंट बेस्ड को हम देखेंगे। क्लाउड वॉच होता है बढ़िया, क्लाउड वॉच होता है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। सुना बहुत है मार्केट में, क्लाउड वॉच, इवेंट बेस्ड और लैम्डा। रिक्वायरमेंट में बहुत लैम्डा 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 का क्या काम होता है सर? हाँ पता है। कुछ नहीं है लैम्डा का, कोडिंग करना। जो कि आप कोडिंग से अपने एडब्ल्यूएस को चला रहे हो, बस ये है। बस तो कोडिंग से मतलब कमांड लाइन के थ्रू? नहीं नहीं नहीं, स्क्रिप्टिंग पाइथन से, जावा से, अच्छा ओके। डॉट नेट से। सर्वरलेस कोड भी बनती है। हाँ सर्वलेस होता है। तो मैंने काफी चीजें दे दी हैं पहले से ही बनाने को नहीं। पहले तो मतलब खुद ही कमांड कमांड नहीं होते, चैट जीपीटी लाओ। नहीं पहले जो था कि पहले तो कमांड कमांड खुद खुद लिख लो, मतलब कि तुम क्या दे दो उसको रिप्लाई, वो क्या तुम्हें दे रहा है इस टाइप में। हाँ वो खुद ही टेक्स्ट में स्पीक कर दो। हाँ। पर तो अब इन्होंने मतलब इस हिसाब से टेम्पलेट बना के देना। टेम्पलेट भेज दिया है हाँ, टेम्पलेट कि बना तुम्हें के अगर इस टाइप का चाहिए तो दे देगा। जैसे कैटेगरी वाला चीज उसको हाँ टेम्पलेट बना रखे हैं, टेम्पलेट इनका ले सकते हो। ठीक है।